जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने स्टूडेंट गढ़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और विधिवत रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के रिजल्ट के बारे में और इसके फिजिकल के बारे में, और सबसे बड़ी जो बात है वो है कोर्ट केस अपडेट के बारे में। एक एक चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो कोर्ट केस अपडेट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और कई लोगों ने पूछा है कि सर कोर्ट केस किस किस भर्ती पर चल रहा है। ठीक है, फिलहाल तो एक बात कहना चाहेंगे कि आप कोर्ट केस को तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भी भर्ती नहीं हो रही है जो कि कोर्ट में ना जाती हो। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड का, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड कोर्ट के अधीन रहकर अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कोर्ट केस से आपके रिजल्ट पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है। दूसरी बात, हम रिवाइज्ड आंसर की के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद ही आपका रिजल्ट आना संभव हो पाता है। अब हो सकता है कि रिजल्ट रिवाइज आंसर की आज शाम को आए तो कल रिजल्ट आ जाए। इन सब चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करने वाले हैं कोर्ट केस अपडेट के बारे में। चलिए दोस्तों, कोर्ट केस अपडेट देखते हैं किस किस चीज़। जैसा कि आप देख रहे हैं कोर्ट केस के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि आपका अभी जो है एक जो हेड ऑपरेटर की जो भर्ती है उसमें बीटेक अलाउ किया गया है, बीटेक अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, जो ये बीटेक अलाउ कर दिया गया, इसके अलाउ करने के कारण जो 3 साल के डिप्लोमा धारक थे उन्होंने कोर्ट में केस किया है कि ये चीज़ है, गलत है, भर्ती के बीच में आप इनको अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो हेड ऑपरेटर के लिए है वो ये जो बना हुआ है, ये भी केस कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, प्रॉपर सुनवाई नहीं हो पा रही इस मुद्दे पर, इसलिए जो डेट पे डेट लगती जा रही है। लेकिन आप जो बीटेक वाले हैं, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोगों को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप जो है आपके पास डिग्री है और वो सब्जेक्ट भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोर्ट है, कोर्ट से तो कोई भी भर्ती चली जाती है तो उसका रिजल्ट जो है थोड़ा लेट आता है, लेकिन कोर्ट से आपको बिल्कुल कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और कोर्ट के अधीन रहकर आपका रिजल्ट जारी होकर आपको नियुक्ति मिल जाएगी। तो आप एकदम बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा। और भी केस पड़े हैं, कई सारे केस पड़े हैं, लगभग देखा था मैंने 7 केस जो है इस भर्ती पर पड़े हुए हैं। अब 7 केसों की संख्या लगभग बहुत सारी होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भर्ती जो है वो संदेह के घेरे में तो है कि 7 केस एक भर्ती पे सीधे पड़ जाते हैं। तो फिलहाल एक बात मैं कहूँगा, उत्तर प्रदेश की कोई भी भर्ती ऐसी नहीं होती जहाँ 5, 6, 7, 10 केस नहीं पड़े। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का पेपर होगा, रिजल्ट आने तक उसमें भी 10 केस पड़ जाएंगे। कोई भ्रष्टाचारी केस पड़ेगा, कोई कुछ भी पड़ेगा, कोई नकल का केस पड़ेगा, कई सारे केसेस पड़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की अगर हम बात करें तो वो इन सब चीज़ों से ऊपर रह के काम करता है। वो सारी भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के अधीन कर देगा। ठीक है, तो कोर्ट केस अपडेट के बारे में ज़्यादा बिल्कुल आपको उलझना नहीं है। कोर्ट में क्या चल रहा है, कोर्ट में फलाना, कोर्ट में बीटेक को आप बाहर नहीं कर पाएंगे, ये वास्तविकता है, सच्चाई है। ठीक है, और जो भी हमारे डिप्लोमा धारक होंगे आपको बुरा नहीं मानना है। देखिए, अगर आपका मार्क्स ज़्यादा होगा, आप चयनित होंगे, बीटेक वालों को ज़्यादा होगा, वो चयनित होंगे, तो इसमें कोई भी आपस में बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट केस के अपडेट के बारे में आप बिल्कुल भी चक्कर में नहीं है। बस आप अपना फिजिकल तैयार रखिए अगर आप सेफ स्कोर के बीच में फंस रहे हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे कि फिजिकल आपका कब तक हो सकता है। कोर्ट केस के बारे में बिल्कुल भी भूल जाइए, बीटेक वाले आप बाहर नहीं होंगे किसी भी कीमत पर, और सब लोगों को चांस मिलेगा इसमें। ठीक है, कोर्ट से आपकी भर्ती नहीं रुकने वाली। जो भर्ती प्रक्रिया है वो उत्तर प्रदेश पुलिस कोर्ट के अधीन रहकर कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिजल्ट इतनी देरी क्यों हो रही है, क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट। ठीक है, हर एक चीज़ पर एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल कब होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, और मैं ऑलरेडी एक वीडियो में इस पर बात कर चुका हूँ कि आपका फिजिकल जो है इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि जुलाई मंथ में आपका फिजिकल हो जाएगा। जुलाई लास्ट तक स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई मंथ में आपका इसका फिजिकल जो है वो होना ही होना है। जुलाई अंत या मध्य जुलाई तक इसका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सुबह शाम या एक पाली में, 2 पालियों में करा लिया जाएगा, लेकिन जुलाई मंथ में इसका फिजिकल होना फिक्स है। ठीक है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, मैं फिजिकल की डेट बता रहा हूँ, रिजल्ट नहीं बता रहा हूँ, तो आगे से बताऊँगा। ठीक है, तो फिजिकल आपका मान के चलिए कि जुलाई मंथ में हो जाएगा। आपको अपना बिल्कुल भी, अगर आप जो कट ऑफ हमारे द्वारा बताई गई है, अगर आप उस रेंज में आ रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जुलाई मंथ में आपका फिजिकल आयोजित होने वाला है। ठीक है, और बिल्कुल भी आपको संदेह में नहीं रहना है। अगर जो भी कट ऑफ बताई है
उस कट ऑफ की रेंज में आप आ रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन, मतलब नॉर्मलाइजेशन से हमें कोई भी मतलब नहीं है, और उस नंबर के बीच में आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी फिजिकल अपना स्टार्ट कीजिए। देखिए जो भी कट ऑफ बताते हैं उससे कभी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है, उससे 1-2 नंबर कम रह जाएगा वही जाएगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कभी नहीं जाता है। तो कट ऑफ आपको इतनी बताई जाती है कि आप वहाँ पर आपका 100% सिलेक्शन श्योर हो, चाहे वो वीडियो एग्जाम के ले लो, चाहे बिहार एग्जाम को ले लो, चाहे कोई भी एग्जाम लेखपाल को ले लो, कहीं भी जो भी कट ऑफ आपको बताई जाती है वो कट ऑफ 1 नंबर ज़्यादा तो रह सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं रह सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए और अपने फिजिकल को स्टार्ट कर दीजिए। चलिए अब हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, रिजल्ट कब आएगा और रिवाइज आंसर की कब आएगी, और रिजल्ट में अगर देरी हो रही है तो क्यों हो रही है जबकि इतना छात्र इसमें मौजूद नहीं है। चलिए देखते हैं, अब हम बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक घोषित होने वाला है। चलिए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं जहाँ हम देखेंगे रिजल्ट कब तक। ठीक है, अब रिजल्ट की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि इस समय इस भर्ती पर लगभग 7 केस पेंडिंग में है। 7 केस इस भर्ती पर ऑलरेडी चल रहे हैं। अब वो क्या क्या चल रहा है उनकी सारी डिटेल तो मेरे पास नहीं, लेकिन 2-3 केस हैं जिनकी डिटेल मेरे पास है, जिसमें एक आपका ये है कि जो क्वालिफिकेशन है जो हेड ऑपरेटर का है। ठीक है, और सारे कई मुद्दे चल रहे हैं लेकिन वो सारे मुद्दे अलग अलग हैं, तो कहीं ना कहीं भर्ती तो संदिग्ध है, ये वास्तविकता है। बस इसी संदिग्धता को देते हो, मान लो रिजल्ट आ जाता है, मान लो रिजल्ट कल घोषित हो जाता है, उसमें कट ऑफ चली जाती है 135, 140, 150, 140 चली जाती है, क्योंकि आपको पता है नंबर लोगों के 140-50 भी हैं, पद ज़्यादा है नहीं। अगर 140-45 कट ऑफ चली जाती है तो कहीं ना कहीं आंदोलन इससे शुरू हो जाएंगे बच्चों में। ठीक है, और कट ऑफ बिल्कुल ज़्यादा जाने वाली, मान लो 40-45 से चलेगी, इसका तो मैं आकलन नहीं कर सकता हूँ, कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन कट ऑफ अगर ज़्यादा चली जाती है तो कहीं ना कहीं बच्चों में ये चीज़ आंदोलन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्विटर अभियान सब चीज़ चलने लगेगी। ठीक है, तो इन सब को देखते हुए कट ऑफ आई जाने वाली है, रिजल्ट आपका नहीं दे रहे हैं वो। रिजल्ट आपका आएगा चुनाव के जस्ट बाद, चुनाव से पहले आपका रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है। ऑलरेडी 7 केस इस भर्ती में पेंडिंग है। सोचिए जरा, कल्पना कीजिए कि 7 केस इस भर्ती में, अभी तक भर्ती में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एग्जाम हुआ और 7 केस हो गए हैं। सोचिए अगर 100 जब कट ऑफ दे देंगे, कट ऑफ हाई जाएगी, मान लो अगर हाई चली भी गई तो कितना बमंडर होगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए चुनाव के बीच में ये सब चीज़ें ना झेलनी पड़े उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रिंटिंग बोर्ड को, इसलिए आपके रिजल्ट में थोड़ी देरी कर रहा है, और कोई भी कारण नहीं है। सिर्फ कारण एक है कि अगर धोखे से कट ऑफ चली गई, मान लो ने 2 गुना बुलाया, 3 गुना बुलाया, वो तो गुने के ऊपर है। जब कट ऑफ जाती है तो ज़्यादा बुला लेते हैं, बच्चों को सांत्वना हो जाती है कि हाँ चलो कम गई। ठीक है, तो वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो मेन जो चीज़ है वो यही है कि कट ऑफ अगर हाई जानी होगी तो रिजल्ट आपका अभी नहीं आएगा, वो चुनाव के आसपास ही आएगा, चुनाव के बाद ही मान के चलते हैं। अगर हम रिवाइज्ड आंसर की बात करें, रिवाइज्ड आंसर की जो रिजल्ट आने के 24 घंटे पहले भी जाती है, 2 दिन पहले भी आ जाती है, मैक्सिमम 2 दिन मान के चलते हैं। 2 दिन पहले आपका जो है आंसर की आ जाता है। 2 दिन की बात करें, 2 दिन, और मैक्सिमम जो आपका 12 घंटे, कभी कभी शाम को आंसर की आती है, सुबह आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अब रिजल्ट की डेट की हम बात करेंगे, रिजल्ट कब तक संभावित है। मान लो चुनाव के बाद आएगा तो कब तक संभावित है, चुनाव से पहले तो नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे रीजन है, मेन 7 केस अभी पेंडिंग है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, फिर आंदोलन होंगे, ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि चुनाव है तो बच्चे आंदोलन जरूर करेंगे, ऐसा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रिंटिंग बोर्ड को लगता है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश बोर्ड दाग उसके अंदर, मतलब उस पर दाग लग जाएगा इन सब चीज़ों को चलते। ठीक है, अनियमितताएं हर एक भर्ती में होती हैं, ये तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगर चुनाव के बाद सकता है तो इसका रिजल्ट आ कब सकता है, इस चीज़ पर भी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आपको किसी को भी परेशान नहीं होना है कि आपका रिजल्ट ले रहा है, उसका भी कारण है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यही कारण है, बस कि दिक्कत ना आए। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका जो है वो 15 जून से और 20 जून तक आपके सामने आ जाएगा। 15 जून से 20 जून इसी के आसपास आपके सामने आ जाएगा। अगर हम फिजिकल की बात करें तो ऑलरेडी हम आपको बता सकें, इसका फिजिकल जो होगा आपका जुलाई माह में होगा। अब 10 जुलाई से होगा, 15 जुलाई से होगा, इस चीज़ का कंफर्म हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो इस डेट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने जो फिजिकल है उसका तैयारी आपको करके रखना है। ठीक है, 15 जून से 20 जून तक ये आपका रिजल्ट जो है आने की संभावना है, और आपका जो फिजिकल है वो जुलाई माह में आयोजित होने की संभावना है। अगर मैं सेफ स्कूल की बात करूँ, कट ऑफ की बात करूँ, अगर कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ के लिए, संभावित कट ऑफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे हमारी संभावित कट ऑफ देख सकते हैं।
उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपको वो पोस्ट नहीं मिल रही, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि हमारा सेफ स्कोर क्या था। दोस्तों एक बात फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग हमारे चैनल पुराने जुड़े हुए हैं उनको तो कट ऑफ के ऊपर विश्वास होगा, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो भी बताया जाता है वो 100% ऑथेंटिक बताया जाता है और चीज़ों को जानकर बताया जाता है। कोई भी चीज़ हवा हवाई आपके सामने प्रस्तुत नहीं की जा सकती, मतलब की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बता दिया कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। अभी आपको कह दें कि 10 दिन बाद आ जाएगा, 15 दिन बाद आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, जून में ही 15 जून, 20 जून और 25 जून भी तक जा सकता है, इसी के आसपास रिजल्ट आएगा। आपका चुनाव से पहले रिजल्ट आने की मतलब कोई पॉसिबिलिटी, मतलब कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं संभावना है? कट ऑफ आई जाएगी, आंदोलन होगा, ये सब चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पंथी बोर्ड दागी होगा इससे। ठीक है, तो इससे पहले वो आपका कोई भी रिस्क नहीं लेगा, ना ही उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज़ के लिए रिस्क लेने के लिए कोई दबाव डालने वाली है। कोई भी दबाव उत्तर प्रदेश सरकार नहीं डालने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पंथी बोर्ड के ऊपर कि आपका रिजल्ट दीजिए, और जब तक वो दबाव नहीं डालेगी ये चुनाव से पहले रिजल्ट देंगे नहीं, चुनाव के बाद देंगे। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपका रिजल्ट जो है वो 15 जून 20 जून इसी के आसपास आने वाला है और आपका फिजिकल जो है जुलाई माह में आयोजित होने वाला है। कट ऑफ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग कट ऑफ वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर नहीं चाहिए है और आप लोग तो फिर हमारे टेलीग्राम में जाके वो वीडियो को देख लीजिए और अपना फिजिकल एकदम मेंटेन करिए। आपको रिजल्ट के बाद मुश्किल से मैं मान के सकता हूँ कि 10 से 15 दिन, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतने 7 केस पेंडिंग है, तो बहुत ज़्यादा भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। 7 से 10 दिन, 7 दिन या 10 दिन इतना आपको फिजिकल के लिए दिन दिया जाएगा। तो फिजिकल आप लोग तैयार रखिए। फिजिकल में अगर आपका फिजिकल यहाँ भी काम नहीं आया, मान लो कोई भी XYZ रह गया, तो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आपका फिजिकल काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते होंगे सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पंथी बोर्ड के द्वारा आयोजित असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, इनके बारे में सारी जानकारी मिल गई हुई। रिजल्ट कब तक आना है, फिजिकल कब तक आयोजित होना है, कट ऑफ के बारे में बता दिया, कितना दिन आपको फिजिकल के बाद मिलने वाला है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, कोर्ट केस अपडेट क्या है। कोर्ट केस से आपको कोई भी मतलब नहीं रखना है, आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस रहना है और अपना गोल करना है, अपना फिजिकल करना है और अपना जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी करना है उनको अपने एग्जाम पर फोकस करना है। चलिए दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।